नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो शायद आपको सीईओ या मालिक नहीं बल्कि एक स्लेव्स या नौकर बनाने आया है, जो कि इसीलिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, सिस्टम इज डिजाइन फॉर स्लेव्स नॉट फॉर लीडर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है? नौकरी दो, नौकरी लो। जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ हमें एक एम्प्लॉय या लेबर बनाने के लिए होती है। सीईओ, इंटरप्रेन्योर, ये क्या बात होती है भाई? ये तो वो बात हो गई कि हमें वीआईपी एरिया का एंट्री पास मिलने की बात वाली बात हो गई। जैसे कि कभी भी हमें ये बताया नहीं जाता है कि हमें कैसे इंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे सीईओ बनना है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है क्या? जस्ट सोचिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। इंडिया में 90% लोगों की सैलरी बिलो 25,000 है। समझे? सही सुना आपने। 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25 से ज़्यादा नहीं है। और इसका मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ा हाथ क्या है इसका? सबसे बड़ा हाथ इसका है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो बस आपको एक मशीन बनाता है, जो बस अपने बॉस के लिए काम करता रहे और एंड ऑफ द मंथ सैलरी ले। और वो सैलरी कितनी होगी? 90% लोगों के लिए वो सैलरी बिलो 25,000 होगी। थर्ड है, हमारा सिस्टम जो है सीईओ भी बनाता है, वो केवल स्लेव्स बनाता है। क्या आपने कभी देखा है कॉलेज का टॉपर को सीईओ बनते हुए? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है सक्सेस को मेजरमेंट उसकी स्किल से नहीं करता है, उसके टैलेंट से नहीं करता है, वो केवल करता है उसके मार्क्स और ग्रेड से। रियल लाइफ नॉलेज या स्किल सेट्स का कोई लेना दे। अब फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं, बैक बेंचर्स आर ग्रेटर देन टॉपर्स। सही सुना आपने। बैक बेंचर्स का क्या सीन है? सच कहूँ तो जो टॉपर्स हैं वो सिर्फ नोट्स में रह जाते हैं, नोट्स में ही बिजी रहते हैं। लेकिन बैक बेंचर जो होते हैं ना, वो दुनिया को समझते हैं। आज के टाइम पे जो बैक बेंचर हैं सक्सेसफुल शायद वही होंगे, वही शायद इंटरप्रेन्योर बनेंगे, वही शायद सीईओ बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। वो लोग उन्होंने सिस्टम के ट्रैप से बाहर निकल आए। फिफ्थ पॉइंट है, स्किल बेस्ड सिस्टम कभी थी ही नहीं। कभी थी मतलब पहले थी, जब से ब्रिटिश आए तब से नहीं थी। तो स्किल बेस्ड सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आपको याद होगा द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने पांचों पांडवों को अलग अलग विद्या सिखाई। जिसकी जो स्किल थी उन्होंने उसको उसकी ट्रेनिंग दी। अर्जुन को उन्होंने आर्चरी सिखाई, मतलब तीरंदाजी। भीम को उन्होंने गदा वाला युद्ध लड़ाया सिखाया, और युधिष्ठिर को पॉलिटिक्स और भाला चलाना सिखाया। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसा है? सबको सेम पढ़ाई करनी है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। स्किल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और गौतम अदानी, दे आर नॉट ट्रैप्ड इन एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही सुना आपने। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और गौतम अदानी, इन्होंने तो एजुकेशन सिस्टम को कब का छोड़ दिया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे तो केवल एक सैलरीड एम्प्लॉय बन के रह जाएंगे। आज ये लोग अपनी ज़िंदगी की मर्जी से जीते हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन एरियाज। तो ये सिस्टम को अनफॉलो करके ट्रैप से बाहर आए और इन्होंने इतने अचीवमेंट्स किए जो शायद ये टॉपर होते तो ना चाहिए। 7 पॉइंट्स में है, मार्क्स से ज़्यादा हमारे लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट है या लर्निंग? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। स्कूल में सब मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं, सब मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए लर्निंग एंड स्किल है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर बनाएगा। मार्क्स जो हैं वो केवल एक नंबर का पार्ट हैं, और वो नंबर का ही पार्ट रह जाएंगे। वो खाली आपके एक फाइल में लग के रह जाएंगे। रियल जो स्किल है आपकी और जो आपका लर्निंग है, वही आपको फ्यूचर में आगे लेके जाएगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कैरियर। स्कूल प्लस ट्यूशन इक्वल टू टाइम वेस्ट। 8वां पॉइंट हमारा यही है। जी हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम हमारे स्कूल्स में जाते हैं, अप टू 8 आवर्स की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थके हारे घर आते हैं, फिर स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, हम वापस से ट्यूशन में जाते हैं, वहाँ 2-3 घंटे लगते हैं। स्कूल में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि आप वहीं पढ़ाई कर लें? एजुकेशन सिस्टम में केवल वो एक बना रखा है कि यहाँ भी पैसा दो, वहाँ भी पैसा दो, और बच्चे का टाइम को वेस्ट नहीं, आई थिंक आई वुड रिकमेंड टाइम किल करना। दे आर किलिंग द टाइम।
आपको पता है गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेट नहीं चाहते हैं कि हम सीईओ बने, एंटरप्रेन्योर बने। दे ओनली वांट दैट हम एक सैलरीड एम्प्लॉई या स्लेव्स बने रहें। क्या आपने कभी सुना है गवर्नमेंट या कॉरपोरेट के सिस्टम को जो चेंज क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि इनको नौकरों की ज़रूरत है। इन सबको एंटरप्रेन्योर सब बन गए तो इनके पास कौन काम करे? इसीलिए ये लोग का एक बड़ा नेक्सस है, दे विल नॉट अलाउ टू बी यू एज ए एंटरप्रेन्योर और ऑन मालिक ऑफ द कंपनी। अगला पॉइंट है हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया है फ्रॉम लीडर टू स्लेव। पहले के ज़माने में किंग्स होते थे, लीडर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे, और आज क्या हो गया? आज हम सिर्फ नौकरी करने वाले स्लेव्स बन गए हैं। ये हमारे सिस्टम ने हमको सिखा दिया है कि अच्छे मार्क्स लो, आईआईटी एनआईटी में जाओ और फिर एक जॉब ढूंढो। मालिक बनने का सपना ही साला गायब हो गया। कभी कोई सोचता है कि हम मालिक बनेंगे? बस सबका यही कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लो, आईआईटी एनआईटीज़ में जाओ, एंड कभी कोई नहीं बोलेगा एंटरप्रेन्योर बनो, सीईओ बनो, मालिक। अगले पॉइंट में है कि ये ब्रिटिशर्स लोग जो थे ना, उन्होंने हमारे सिस्टम को चेंज किया था। पहले हमारे जो गुरुकुल्स वगैरह थे जो सिखाया जाता था, जैसे कि द्रोणाचार्य वगैरह लोग, उन्होंने हमारे कौरव पांडव को सिखाया था, वशिष्ठ ने राम भगवान को सिखाया था, या विश्वामित्र ने भी सिखाया था उनको। उस समय जो सिखाया जाता था बच्चों को, वो उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता था, जो कि उनकी लाइफ में काम आने वाला। उनको गृहस्थ आश्रम कैसे जीना है, संन्यास आश्रम कैसे जीना है, वाइफ के साथ कैसा बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चों के साथ बिहेव कैसा करना है, बच्चों को प्यार करना है, कब उन्हें डांटना है। सेम अलग अलग चीज़ों के लिए भी है। हमें हमारे परिवार के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे स्टेट के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये हमारा कोई स्कूल हमको नहीं सिखाता है। ए मार्क्स मेकिंग मशीन, ग्रेड मेकिंग मशीन, और हमारा जो बिहेवियरल ट्रेनिंग्स है या बिहेवियर जो हमको एक एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। हमारा एम केवल शिफ्ट हो गया है, अच्छे मार्क्स लाओ, आईआईटी एनआईटी में जाओ, नौकर बन जाओ। तो ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के हमारे एजुकेशन सिस्टम पे चोट की, सो दैट हम वैल्यू ही भूल जाएं एजुकेशन की। तो एक और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो चेन है, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कि एक चेन बना दी है। सपोज आपके पिताजी अगर सैलरीड एम्प्लॉय थे, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि हमारा लेटेस्ट डाटा बोलता है कि इंडिया में 90% लोगों का जो सैलरी है वो 25,000 रुपीज़ से कम। तो इसका मतलब है अच्छी खासी सेविंग तो किसी के पास होती नहीं। अब हमारे पिताजी लोगों ने सोचो कितना मेहनत से कराया होगा। आज के दौर में अगर हम बात करें तो एक बच्चे का स्कूल जाने का जो खर्चा है वो करीब करीब 10,000 रुपये महीने का है। 6-7 हज़ार की उसकी स्कूल फीस लग जाएगी, 2,000 रुपये तक का उसका स्कूल का बस का किराया लग जाएगा। अब बुक्स एंड अदर एक्टिविटीज़, एक राउंड फिगर में अगर पकड़ते हैं तो साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है आपका एक बच्चे के ऊपर। 2 बच्चे हो गए तो वो और बढ़। ऐसा करते करते फ्रॉम नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक, देन इंजीनियरिंग। तो अगर राउंड फिगर में पकड़ता हूँ तो अप टू 12 तक उसका लग जाएगा। मैं इसमें अभी भी इन्फ्लेशन एंड सबको जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं आज के दौर पे काउंट कर रहा हूँ कि आपका नर्सरी, LKG, UKG और अप टू 12th 15 ईयर हो गए, और इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो +4 और। तो जो आपका 15 ईयर है इनका खर्चा अगर मैं राउंड फिगर में पकड़ता हूँ एक बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपीज़ पर ईयर भी अगर मैं उनका खर्चा पकड़ता हूँ तो 15 साल का उनका 15 लाख रुपए, और इंजीनियरिंग का जो खर्चा है करीब 4 लाख रुपए है, 4 से 5 लाख। तो वो अगर मैं करता हूँ इंटू 4, 20 लाख रुपीज़, 35 लाख रुपीज़ एक बच्चे के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है मोर देन 90% लोग की लाइफ टाइम की सेविंग खाली आपके एजुकेशन में चली गई। जो उन्होंने लाइफ टाइम सेव की वो उन्होंने अपने बच्चे के एजुकेशन में लगा दी, और उनका बच्चा क्या हुआ, सिंपली इंजीनियरिंग करके वापस से उसी रैट रेस में आ गया। अब वो ज़िंदगी भर जितना कमाएगा वो अपना पूरा का पूरा सेविंग जो है अपने बच्चे के एजुकेशन में लगा देगा, और उसका बच्चे की जो सैलरी होगी 35 लाख रुपीज़, अगर मैं आज के दौर में काउंट कर रहा हूँ 35 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, और उसका जो ROI
वो उसके बाद जॉब कर रहा है 20,000 से ले 25,000, मतलब 90% लोग की 25,000 से कम है। इसका मतलब वो भी करीब 25,000 की नौकरी कर रहा है। 35 लाख लगा के वो 25,000 की नौकरी कर रहा है। अरे इतना तो इंटरेस्ट मिल जाएगा यार। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगा दोगे तो इससे ज़्यादा पैसा वो बैठे बैठे पा सकता है। वो अपने फैमिली के साथ करके पा सकता है। वो जो एक्टिविटी करना चाहे वो एक्टिविटी करके पा सकता है। नहीं, अभी क्या हुआ, उसका पेरेंट्स भी पूरी तरह निचुड़ गया। जो भी सेविंग थी लगा दी उन्होंने, और अब उनका बच्चा भी यही करता रहेगा। मतलब लाइफ टाइम तक मेहनत करो, लाइफ टाइम तक कमाओ और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बस ट्रांसफ़र करते चले जाओ। अल्टीमेटली वो पैसा जा रहा है सिस्टम को, वो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को, और आपकी मेहनत जा रही है कॉर्पोरेट जो है वो मस्त आराम से अच्छी लाइफ जीते हैं। उनको जो फैमिली फंक्शन करने होते हैं वो फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले किसी की शादी थी, उसमें क्या फंक्शन हो रहा था, क्या एंजॉय कर रहे थे, और वो लोग एंजॉय कर रहे थे और उनकी फैक्ट्री में लोग काम। तो आपको काम करने वाला बनना है या काम कराने वाला, इट्स अप टू यू कि रैट रेस है, रैट रेस से कैसे बाहर। तो अब इसके सलूशन की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। तो सलूशन भी बात करेंगे। उठा देना बड़ी बात नहीं है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वी शुड गो फॉर सलूशन आल्सो। तो हम अब सलूशन, पहला सलूशन इसमें है कि टीच अस हाउ टू ग्रो मनी। अगर हमारी एजुकेशन का मकसद नौकरी और पैसा कमाना ही, तो हमें सीखना चाहिए कि पैसा को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ग्रो मनी। हमारे स्कूल में एक ये चीज़ भी सिखानी चाहिए, हाउ टू इन्वेस्ट। दूसरा सलूशन है स्कूल्स वगैरह को जो है ना, उनको एजुकेशन के अलावा टेक्निकल स्किल्स और हॉबीज़ भी सिखानी चाहिए। अगर हमारा बच्चा स्कूल में ही इतना अच्छा पढ़ के आएगा तो उसे हमें ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। स्कूल में ही जो उसके आगे कैरियर में काम आ सकती हैं टेक्निकल स्किल्स, वो उसको सिखाई जानी, तो वो भी उसके फ्यूचर में काम। अगर बच्चा हमारा स्कूल से ही सीख के आ रहा है, स्कूल में ही जो चीज़ पढ़ाई करके आ रहा है, घर आने के बाद वो गिटार प्ले कर सकता है अपनी हॉबी के लिए, कोडिंग कर सकता है, जो खेलना है खेल सकता है। वो केवल एक मशीन बन के नहीं रह जाएगा कि पहले स्कूल जाएगा अप टू 8 आवर्स, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर थक के सो जाए। तो ये ना बना के हमें उसे इंसान बनाना है, उसे उसकी लाइफ का गोल अचीव कराना है। अभी मैंने एक स्टडी किया था, उसमें पाया था कि बिट्स पिलानी ने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग में 1 साल अलॉट किया है सारे बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि वो 1 साल ये सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट। मतलब वो कैंपस इंटरव्यू के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाना, बच्चे को सीईओ बनाना, बच्चे को मालिक बनाना, नौकर बनाना नहीं। तो ऐसे ही अदर कॉलेजेस को भी ऐसी पहल करनी चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट, ना कि सर जी हमारा इस कंपनी में करवा दो, उस कंपनी में करवा दो, या हम अपना रिज्यूम लेके घूम रहे हैं। ऐसा बनो कि लोग रिज्यूम लेके आपके। अब लास्ट में आता हूँ अपने पॉइंट पे, दैट इज़ फाइनेंशियल। तो हमें हमारे बच्चों फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल वैल्यूज़ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरुआत से ही सिखाना चाहिए, और हमें खुद सीखना चाहिए। हमें सबसे पहले खुद फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, सो दैट हम एक रैट रेस से बाहर आएँ। जब हम रैट रेस से बाहर आएंगे तो हम अपने बच्चे को भी इस रैट रेस से बाहर कर सकेंगे। वो जो एजुकेशन करेगा, वो एजुकेशन वो उसके लिए होगी, उसके नॉलेज के लिए होगी, उसके रिज्यूमे मेकिंग के लिए नहीं होगी, उसको किसी के यहाँ जाके नौकर बनने के लिए नहीं होगी। उसको इंटरेस्ट होगा, वो अपना स्टार्टअप चलाएगा, वो अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो मालिक, वो जिस फील्ड में भी चाहता है, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, वो उसका मालिक बनेगा, नौकर नहीं बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि हमें ज़रूर अचीव करना चाहिए। तो इसमें जो मेन एम आ रहा है कि हमें स्किल्स सीखने हैं, हमें फाइनेंशियल आनी चाहिए हमको, या हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहिए, और हमें हमारा स्किल सेट बनाना चाहिए, ना कि नंबर्स के गेम पे आना चाहिए। तो मेन सारा कंक्लूजन ये, नौकर मत बनो, मालिक बनो, सोच बढ़ाओ, मालिक की तरह बनो। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट्स अच्छा लगा हो, आपको ज़रा सी भी वैल्यू नज़र आई हो इसमें, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट्स लेके आता रहूँगा। मैंने कुछ वीडियोज़ भी शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको भी देखिएगा, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम में।